नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे ऊंट कटारे की। फायदे से भरपूर है उत्कंटक या ऊंट कटेरा। इसका वानस्पतिक नाम है एकिनोप्स एकिनेट्स। इसका एस्टेरेसी कुल का है। अंग्रेजी में ग्लोब थिसिल, संस्कृत में उत्कंटक, कंटफल, रक्त पुष्पा, कंटालू, उटाटी, हिंदी में ऊंट कटेरा, ऊट कंटो, ऊट कंटा, उर्दू में ऊट कटारा, कन्नड़ में ब्रह्मा डंडे, गुजराती में सूलियो, उत्कंटो, उत्काटो, तमिल में कट्टम, कंटाकम, तेलुगु में ब्रह्मदंडी, मराठी में कांडे चुबक, ऊटांटी, अंग्रेजी में कैमेल्स थिसिल, अरबी में असो कुल जमाल, फारसी में अस्टार खर। इसका परिचय है। समस्त भारतवर्ष में 1600 मीटर की ऊंचाई पर गंगा के मैदानी क्षेत्र, चारागाहों व खुले वनों, उत्तर पश्चिम हिमालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा प्रायद्वीपों में प्राप्त होता है। कई विद्वान ब्रह्मदंडी को ऊंट कटेरा मानते हैं तथा कई विद्वान सत्यानाशी के स्थान पर ऊंट कटेरा का ग्रहण करते हैं, किंतु वास्तव में यह दोनों पौधे ऊंट कटेरा से भिन्न हैं। आयुर्वेदिक गुण, कर्म एवं प्रभाव। ऊंट कटेरा कटु तिक्त, उष्ण लघु, कफवात शामक, वृश्य, मूत्रल, बलकारक, कफ निसारक तथा रुचिकर होता है। यह प्रमेह, तृष्णा, हृदयशूल, मूत्रकृच्छ, दाह, विस्फोट तथा शोधनाशक होता है। इसकी मूल गर्भस्रावकारी तथा बाजीकरक होती है। इसके बीज बाजीकर होते हैं। औषधीय प्रयोग, मात्रा एवं विधि। सिर दर्द में उत्कंटक मूल को सौंठ के साथ पीसकर मस्तक पर लगाने से सिरशूल का शमन होता है। नेत्र विकार है। इसके ताजे कच्चे फूलों यानी पुष्प युक्त फलों को कूट पीसकर छानकर स्वरस निकालकर नेत्र में आंजने से आंखों की फूली तथा रतौंधी में लाभ होता है। गलगंड की समस्या है तो उत्कंटक के पत्रों को अच्छी तरह पीसकर गले में लेप करने से गलगंड में लाभ होता है। कांस है, यदि खांसी है तो उत्कंटक पंचांग का फांट बनाकर 10 से 20 ml फांट में गुड़ मिलाकर पीने से कांस का शमन तथा जठराग्नि का दीपन होता है। आधा से 1 ग्राम मूल छाल चूर्ण को पान में रखकर चूसने से अथवा 5 से 10 ml उत्कंटक पत्र स्वरस में संभाग शहद मिलाकर चाटने से श्वास तथा कांस में लाभ होता है। तृष्णा है। उत्कंटक की मूल का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से अधिक प्यास का शमन होता है। मंदाग्नि है तो 1 ग्राम उत्कंटक के जड़ का चूर्ण में 1 ग्राम छुहारे की गुठली का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है। यदि पीलिया की समस्या है तो आधा ग्राम से 1 ग्राम इसकी जड़ का छाल चूर्ण को काले तिल के साथ सेवन करने से पांडु तथा कामला में लाभ होता है। यदि प्रमेह की समस्या है 1 ग्राम उत्कंटक की मूल छाल चूर्ण में 1 ग्राम गोखरू चूर्ण तथा 1 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से प्रमेह, सुजाक तथा मूत्रकृच्छ में लाभ होता है। सुख प्रसवनार्थ उत्कंटक मूल के क्वाथ को गर्भवती महिला की नाभि पर लगाने से प्रसव सुखपूर्वक व शीघ्र संपन्न हो जाता है। यदि सुजाक की समस्या है तो 1 ग्राम उत्कंटक मूल छाल चूर्ण में समान भाग मिश्री तथा ताल मखाना बीज चूर्ण मिलाकर खिलाने से सुजाक में लाभ होता है। योनि विकार है तो उत्कंटक मूल छाल को गुड़हल के पुष्पों के साथ पीसकर योनि में लगाने से योनि शौथिल्य आदि योनि विकारों का शमन होता है। वीर्य विकार है तो 1 ग्राम ऊंट कटेरा मूल चूर्ण के संभाग गोखरू तथा कौच बीज मिलाकर 200 ml दूध में पकाकर छानकर शीतल करके मिश्री मिलाकर पीने से वीर्य विकारों का शमन होता है। रोम कोपू है, जैसे बाल तोड़ हैं तो उत्कंटक के बीजों को पीसकर प्रभावित स्थान पर लगाने से इसके शोथ में सूजन में लाभ होता है। त्वचा रोग है तो ऊंट कटेरा मूल का क्वाथ बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से त्वचा विकारों में लाभ होता है। कुष्ठ है तो 1 ग्राम उत्कंटक मूल को गौमूत्र में पीसकर त्वचा में लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है। योसा अपस्मार
उत्कंटक पंचांग का फंट बनाकर 10 से 20 ml मात्रा में पीने से योसा अपस्मार में लाभ होता है। अपस्मार है तो 1 से 2 ग्राम उत्कंटक मूल को पानी में पीसकर पीने से अपस्मार में लाभ होता है। प्रस्वेद, अधिक पसीना आता हो तो उत्कंटक की छाया में सूखे हुए उसकी जड़ को पीसकर 1 ग्राम मूल चूर्ण में शहद मिलाकर 7 दिनों तक सेवन करने से लाभ होता है। यदि ज्वर है, बुखार है तो 500 मिलीग्राम उत्कंटक मूल चूर्ण को पान में रखकर सेवन करने से ज्वर का शमन होता है। 2 से 4 ग्राम उत्कंटक मूल को 100 ml दूध के साथ पकाकर पिलाने से बाजीकरण गुणों की वृद्धि होती है। उत्कंटक मूल छाल को शहद में पीसकर इंद्रिय पर लेप करने से स्तंभन शक्ति बढ़ती है। इसके प्रयोज्यांग हैं पंचांग है इसका पूरा, मूल, पत्र एवं फल, और इसकी मात्रा है क्वाथ की 50 से 100 ml की मात्रा में ले सकते हैं। तो और गर्भवती महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए, यह बहुत ही गर्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।